हेलो। आप सभी का स्वागत है आस्था एकेडमी के यूट्यूब चैनल जीवन दर्शन में, जिसमें हम एक परिचर्चा पिछले 4 कड़ी जिसकी हम प्रायोजित कर चुके हैं, उसका नाम है पेरेंटिंग एंड फैमिली। अभिभावक और बच्चे दोनों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। हमने अब तक पिछली कड़ी में बताया आपको कि 5 साल तक के बच्चे को हम कैसे ट्रीट करें, किस प्रकार से व्यवहार रखें उसको। और हमारा इस पूरी श्रृंखला का जितने भी श्रृंखलाएं इस टॉपिक पर आएंगी, उन सब का उद्देश्य एक ये है कि यू आर द क्रिएटर, यू आर द क्रिएचर। आप निर्माण करता हैं इस समाज को नई पीढ़ी देने के लिए। और वो नई पीढ़ी किन संस्कारों, किन सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर के, कैसे ज्ञान और विवेक को लेकर के आगे आएगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इसी को लेकर के, और चूंकि मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ, मैं स्कूल से लेकर कॉलेज तक का पिछले 30 सालों का अनुभव है, तो मैं ये जानता हूँ कि वर्तमान समय में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है पेरेंटिंग की। एजुकेशन सिस्टम पर अलग से एक श्रृंखला लेके आएंगे, वो बाद का विषय है। अभी आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो है लर्निंग, सिखाना। बड़े आश्चर्य की बात है मित्रों कि मानव शिशु ही एक ऐसा शिशु है, एक ऐसा बच्चा है जिसको सब कुछ सिखाना पड़ता है और ताउम्र सीखना पड़ता है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनमें से कोई किसी को नहीं सिखाता। चिड़िया कभी अपने बच्चों को उड़ना नहीं सिखाती, दाना चुगना नहीं सिखाता, शेर अपने बच्चों को शिकार करना नहीं सिखाता। लेकिन ये मानव ही ऐसा है, खाना खाने से लेकर के और आध्यात्मिक ज्ञान तक की जो विकास यात्रा है, इन सबको सीखना पड़ता है। और शुरुआत ये 5 से 10 साल तक का जो टाइम पीरियड है, ये सीखने का सर्वोत्तम काल माना जाता है। ये तो आप मानते हैं कि आपसे ज़्यादा फर्टाइल, आपसे ज़्यादा उपजाऊ विवेक दिमाग जो है उन बच्चों के पास है। मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ आज 10-12 तक के बच्चों को देख करके, कितना फर्टाइल दिमाग है उन लोगों का। और जब हम इन क्लासों में हुआ करते थे, हमारा इतना नहीं हुआ करता था। समस्या क्या है? समस्या यह है कि पूरा यूनिवर्स जो है एक हैपनिंग घटनाक्रम में जी रहा है। सब प्रकृति की माया है, जिसको आप माया कहते हैं। वो एक सुनियोजित और सुप्रमाणित सिद्धांतों के द्वारा चलने वाली एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। हम नहीं समझ पाए, वो एक अलग विषय होता है। दुनिया में 2 तरह के जगत हैं, एक तो दृश्य और एक अदृश्य। अदृश्य जगत ही दृश्य जगत को चलाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हमारे द्वारा दिए गए बच्चे को संस्कार, विवेक और सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य ही उस बच्चे के जीवन को निर्धारित करते हैं कि वो सामाजिक जीवन में कितनी प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस और सक्सेस लेके आएगा। ये वहीं से डिपेंड करता है। अगर कोई बच्चा बिना सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों और संस्कारों के सफलता प्राप्त कर भी लेता है, ये इनके प्रकरण, तो ये निश्चित मानिए कि वो कभी भी जीवन में संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएगा। और जहां भी रहेगा खुद भी दुखी रहेगा और दूसरों को भी दुखी करेगा। तो सीखना की जो श्रृंखला है, इसको हम 2 से 3 श्रृंखला में लेके आएंगे, 2 से 3 सीरीज इसके लेके आएंगे, क्योंकि एक बहुत लंबा विषय है। लर्निंग साइकोलॉजी के जो मेरे दर्शक हैं वो अच्छी तरह समझते हैं कि एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है, इसको इतनी आसानी से समेटना संभव नहीं है। मैं कुछ कॉमन उदाहरण देना चाहता हूँ जो नॉन साइकोलॉजिकल मेरे व्यूअर हैं उनके लिए भी वो बहुत आसानी से समझ जाएंगे, और इसके लिए किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो क्या आप बच्चे को जो सिखाना चाहते हैं, बच्चा वो 10% सीखता है, 90% बच्चा वो सीखता है जो आप करते हैं। ये सीखने का सोशल पेरेंटिंग साइकोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल है। ये आप मान के चलिए और आप इसको एनालिसिस कीजिए। मेरी बात मानने से मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि आप एनालिसिस करेंगे, अनुभव करेंगे, तो जो मैं कह रहा हूं वो आपका भी अनुभव होगा। और वो क्या है कि 10% बच्चा वो सीखता है जो हम उसको सिखाना चाहते हैं, 90% बच्चा वो सीखता है जो हम करते हैं लेकिन सिखाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी करते हैं क्योंकि हम भी आदतों के गुलाम हैं।
या फिर हम सोचते हैं कि ये तो मैं दूसरे के साथ कर रहा हूं, मैं अपने बच्चे के साथ तो कर नहीं रहा हूं, और मेरे बच्चे कैसे सीख पाएगा इसको आपको, जिनको हम गलत मानते हैं। यहाँ पर गलत और सही की मैं आपको बताऊं कि मैंने देखा 5 से 7, 8, 9, 10 साल तक के बच्चों को हम अच्छे और बुरे, गुड और बैड का इतना ज़्यादा लेक्चर, इतनी ज़्यादा कॉन्सेप्शन उनके अंदर डाल देते हैं, इतना नरेशंस डाल देते हैं उनके अंदर, बच्चा समझ ही नहीं पाता व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड। सब कुछ प्रकृति का बनाया हुआ है, भगवान का बनाया हुआ है, तो व्हाई आवर पेरेंट्स डिसाइड दैट दिस बॉयज और दिस स्टूडेंट और दिस पर्सन इज बैड और दिस इज अ गुड, आपको इसके साथ रहना है, इसके साथ नहीं रहना है। उसको सही गलत का डिसीजन लेना सिखाइए, ये मत सिखाइए कि डू एंड डोंट्स, नहीं करना, ये नहीं करना। नकारात्मक वाक्यों का कम से कम प्रयोग आपके घर पर होना चाहिए, नकारात्मक वाक्यों का। सकारात्मक, आपको ये करना है, किसी काम से मन हटाने का अपोजिट जो रूल होता है वो उसको कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। इस उम्र के बच्चे उसी काम को ज़्यादा करते हैं जिस काम को करने से उनको मना किया जाता है, और जो काम आप करवाना चाहते हैं उससे वो थोड़ा दूर हटने लगते हैं। तो उनसे कराने का तरीका क्या है? रिवर्स। मैंने देखा माता पिता बच्चे के पीछे पागल हो रहे, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पता नहीं 24 घंटे एक इसको मंत्र की तरह रट डाला गया उन्होंने। और जो भी घर के जानने वाला, नॉन और अननोन कोई भी व्यक्ति घर पे आए, उसको एक ही बात कहते हैं, बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चा ये नहीं करता है, क्या बनेगा, हमारी सुनता नहीं है। 24 घंटे बच्चा सुनने के बाद इसी डिसीजन पर पहुंचता है, मुझे इनकी बात पर ध्यान नहीं देना है। सेल्फ रेस्पेक्ट बच्चे के अंदर माँ के पेट में ही आ जाती है, ऐसा साइकोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट कहते हैं। आप तो इतना बड़ा होने के बाद ये सब कर रहे हैं, और आप कह क्या रहे हैं? बच्चा हमारी मानता नहीं है। आप उसको खाने को दे रहे हैं, पीने को दे रहे हैं, रहने को घर दे रहे हैं, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, आप उसके जनक हैं। उन सबके बावजूद आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है, ये कह करके आप अपना अपमान करा रहे हैं या अपना सम्मान करा रहे हैं? इस विषय पे सोचिए तो जरा एक बार। कभी बच्चे से बोला या कभी बच्चे को बताया पढ़ना क्यों जरूरी है? इस दुनिया में जितने अधिकांश सफलतम व्यक्ति हुए हैं और जिन्होंने दुनिया की दिशा और दशा दोनों को बदल के रख दिया है, वो कम पढ़े लिखे या अनपढ़ व्यक्ति हैं, और थे पहले इतिहास में। पढ़ना जीवन का एक उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य ही नहीं है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और पढ़ के आपने क्या कर लिया भाई, ये बताइए मुझे। आपके अंदर कोई व्यवहारगत सकारात्मक परिणाम, आध्यात्मिक विकास आपका हुआ हो? हाँ, पैसे से आप करोड़पति हो गए होंगे, ये मैं मान सकता हूँ, सारी सुख सुविधाएं आप बच्चे को दे रहे होंगे, ये भी मैं मान सकता हूँ, लेकिन आपने ऐसा क्या कर लिया जो एक गरीब के पास नहीं है? गरीबी और अमीरी एक रिलेटिव टर्म है। अच्छे बुरे का ज्ञान मत दीजिए, छोटे से बच्चे को सच बोलिए, नहीं तो भगवान पाप देंगे, ये मत काम कीजिए, नहीं तो भगवान पाप देंगे। अरे भाई, इतनी सी उम्र का बच्चा आपके भगवान को नहीं जानता है, आपके पाप पुण्य को नहीं जानता है, आपके स्वर्ग और नरक को नहीं जानता है। ये एक आध्यात्मिक चर्चा का विषय है, बच्चे के साथ इसको मत जोड़िए, हर चीज के साथ मत जोड़िए। एक दिशा में, एक विषय पर इस टॉपिक को लेकर चलते हैं, और वो ये है कि कोई माता पिता अपने बच्चे को झूठ बोलना नहीं सिखाता है, लेकिन 99% माता पिता अपने बच्चे को झूठ बोलना सिखाते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही है। आप देखिए आपके बच्चे आपसे कितना झूठ बोलते हैं, पढ़ाई को लेकर के हो, मार्क्स को लेकर के हो, या और किसी भी चीज को, या वो छोटी सी छोटी चीजें जो आपको पता भी लग जाए तो कोई बड़ा तूफान नहीं आने वाला है। छोटी से छोटी चीजों में बच्चों को झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। और उसका मूल मुद्दा यह है कि आप जो है, पति पत्नी एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, परिवार के दूसरे सदस्य एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। कोई आपका मिलने वाला आ जाए, पापा कहेंगे पापा घर पे नहीं है, जबकि पापा अंदर बैठे हुए हैं, और उसी बच्चे से कहलवा रहे पापा घर पे नहीं है। और बच्चा देख रहा है कि ऐसा करने से कुछ ना कुछ तात्कालिक लाभ मिल रहा है झूठ बोलने से, और आप ये आशा कर रहे हैं कि वो बच्चा आपसे झूठ नहीं बोलेगा। स्टाम्प पेपर पे लिख लीजिए, वो बच्चा जीवन में कभी आपसे सच बोल ही नहीं सकता।
अच्छा बुरा जो भी है बच्चे के सामने रखिए, अच्छे बुरे से दूर रखिए। कम से कम 14-15 साल तक के बच्चे को, 14 साल तक के बच्चे को, आज की जनरेशन बहुत जल्दी यंग हो रही है, तो 14 साल तक के बच्चे को भगवान, सच, झूठ, पाप, पुण्य, इन सारी कॉन्सेप्शन से अलग, अवधारणाओं से अलग रखिए और उसको सिखाइए डिसीजन कैसे सही लिया जाना है। सही का मतलब होता है जो उस बच्चे के लिए भी उपयोगी हो, यानी सही की एक सीधी परिभाषा है। वो परिभाषा ये है कि जो अधिकतम लोगों के लिए उचित है वही सही है और जो अधिकतम लोगों के लिए हानिकारक है वो गलत है, चाहे कुछ भी हो। और अति हर चीज की गलत होती है। तो बच्चे को यह समझाना है, बच्चे को यह नहीं समझाना है कि आपको सच बोलिए, आप ऐसा काम कीजिए, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे, आप नर्क में जाएंगे। आपके भगवान और आपके नर्क, और आप उनसे कितना डरते हैं, अपने भगवान से और अपने नर्क और पाप और पुण्य से, वो बच्चा अच्छी तरह जानता है। तो प्लीज भगवान के नाम पर, आपके भगवान के नाम पर, हमारे भगवान के नाम पर, परमात्मा है, अनुभव का विषय है, अनुभव का विषय है, आध्यात्मिक यात्रा है, जीवन का एक पक्ष है जहां हमें जाना है और जो हमारे वैदिक कल्चर का अल्टीमेट गोल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन का उद्देश्य है। लेकिन आप बच्चे को उस सही समय पे सिखाइए। आपने देखा, बाग में जाइए, आम, अमरूद या किसी भी बाग में जाइए, अगर कोई फल आपने कच्चा तोड़ दिया है, ना तो कोई व्यक्ति खाएगा, ना कोई जानवर खाएगा, और जो दूसरे तोता वगैरह, ये जो चिड़िया वगैरह, ये जो उन्हें ठूंग मारते हैं, चोंच मारते हैं, वो भी ऐसा नहीं करते। उनको पता है कच्चा है। इस बालपन और कच्चेपन की उम्र में आप उनको आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हो, हालांकि ये आध्यात्मिक नहीं है, ये आप भी जानते, और मुझे नहीं लगता आप धार्मिक और आध्यात्मिकता में कितना अंतर समझते हैं, लेकिन ये जो आप दे रहे हैं ये अध कचरा है। आप कच्चे फल को तोड़ के फेंक रहे हैं, वो किसी काम का नहीं है। समय आने पर सब चीजें समझ जाएगा, समझाना आपका दायित्व है, लेकिन समय से पहले नहीं और डर की वजह से नहीं। ये एक अटल सत्य है कि इस पृथ्वी पर अनुशासन में सबसे जो सर्वोत्तम अनुशासन है वो है स्वानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन अंदर से आता है, अंदर से तब आता है जब बच्चे को ये रियलाइज हो जाए कि मेरे द्वारा ये काम करना अधिकतम लोगों के हित में होगा और ये करना अधिकतम लोगों के हित में नहीं होगा, डर की वजह से नहीं। और ये भी सच है, जब से हम मानव जाति पर इस पृथ्वी पर आए हैं तब से लेके आज तक और आने वाले समय में भी ये होता रहेगा कि पनिशमेंट एंड प्राइज, पुरस्कार और दंड, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के सर्वोत्तम उदाहरण हैं, तरीके हैं, मेथड है, एजेंसीज है। इन्हीं के द्वारा ही सबसे ज्यादा नियंत्रित किया जाता है। बट यू आर नॉट द कंट्रोलर, आप उसके नियंत्रक नहीं हो, निर्माण करता हो। अंतर समझिए दोनों में। भीड़ को पुलिस या और कोई एजेंसी कंट्रोल करती है, निर्माण नहीं करती। आप निर्माण करता है। आप पुलिसिंग का काम मत कीजिए परिवार पर। बच्चों को जो सच है सच बताइए, जो गलत है वो गलत बताइए, और उस गलत और सही की परिभाषा जो आपको मैंने दी है, एक बार इस पे बैठ के सोचिए कि आप जो उसको बता रहे हैं या जिन डर की वजह से आप कुछ विशेष कार्य करने को कह रहे हैं, क्या आप भी करते हैं? मैं इतना एनालिसिस किया है इस विषय के ऊपर, इतना सारा किया है, प्रैक्टिकल किया है, पढ़ा नहीं है, किया है, अनुभव किया है, और उससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सबसे बड़ी कमी वर्तमान समय में माता पिता के द्वारा जो की जा रही है वो संस्कार का नहीं देना है। माता पिता सोचते हैं बच्चे को सारी सुख सुविधा दे दी जाए तो बच्चा अच्छा रहेगा, आगे बढ़ेगा, सफल होगा, और नौकरी लग जाए तो ये उसकी सफलता की गारंटी है। आपने एक इंसान जिसमें एक राजा से लेकर के संत और गौतम बुद्ध और महावीर और राम और कृष्ण बनने की योग्यता है, आपने उसको एक स्किल्ड लेबर में कन्वर्ट कर दिया है और वहीं तक सीमित कर दिया है। जो मनुष्यता है उसको कितना नियंत्रित कर रहे हैं आप लोग।
क्या ये सही है? आप सोचिए। लेकिन आप कहते हैं कि बच्चा कमाएगा नहीं। अरे कमाने के 10 तरीके हैं। बच्चे को फ्री छोड़िए, फ्री फ्री फ्री। फ्री माने जिम्मेदारी का एहसास कराइए। जिस दिन बच्चा जिम्मेदार हो जाएगा उस दिन फ्रीडम अपने आप आएगी, फ्रीडम अपने आप आएगी। हमारे विषय का निष्कर्ष ये निकला कि बच्चे को पहली बात अनावश्यक कॉन्सेप्शन, अवधारणाएं मत दीजिए, डराइए मत, सही और गलत की उचित परिभाषा दीजिए और उसको सिखाइए मत, करके दिखाइए, करके दिखाइए। मैंने देखा, मेरे सामने ये सैकड़ों उदाहरण हैं कि बाप पिताजी बिस्तर पे बैठ के रजाई में गुटखा खा रहे हैं, सामने क्रिकेट का मैच देख रहे हैं और 14-15 साल के बच्चे से कह रहे हैं कि आप पढ़ाई कीजिए नहीं तो कैरियर बर्बाद हो जाएगा। आप कहेंगे पिताजी को तो एंटरटेनमेंट करना है, बच्चे को कैरियर बनाना है। तो ये बात सिखाने का दूसरा तरीका होता है। वो बच्चा आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जो आप उसको कह रहे हो सकता है वो आपकी बात को भी मान ले। लेकिन जीवन में कभी आपका सम्मान नहीं करेगा। सर्वोत्तम विश्वास, जिसको आस्था कहते हैं, वो सिर्फ माता पिता पर होता है। लेकिन बच्चे का ये विश्वास कम से कम 10 साल तक, 12 साल तक होते होते पूरी तरह खंडित हो जाता है। जो उनके माता पिता उनको सिखाते हैं, उनको बनाना चाहते हैं, उनको सिखाना चाहते हैं, जिस व्यवहार की उनसे आशा रखते हैं, उसके विपरीत व्यवहार कर रहे हैं उनके माता पिता और उनसे कह रहे हैं कि वो हमारे साथ ऐसा ना करें। ऐसे ऐसे परिवार हैं जहां बच्चों की सारी गलतियों को दबाया जाता है, छिपाया जाता है। हम क्या कर रहे हैं? उनको गलत कार्य करने के लिए अपनी मूक सहमति दे रहे हैं कि आप ये कीजिए, हम तुम्हारे साथ हैं। और आप आशा करते हैं कि इन फ्यूचर जब उसकी जिंदगी चारों तरफ से बर्बाद हो जाएगी, आप क्या आशा करते हैं? बुढ़ापे में वो आपकी सहारा बनेगा? नहीं, एहसास होगा उसको। मैंने सैकड़ों लोगों से सुना है, अगर समय पर हमारे माँ बाप हमको संभाल लेते तो आज हम इस स्थिति में नहीं होते जिसमें है। और ये मेरे अनुभव नहीं है, आप सबके अनुभव होंगे। आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे आज जो 40 और 30 और 25 की एज में हैं, जो ये कहते हैं कि आज हम भी किसी लायक होते अगर समय पर हमारे माता पिता हमको संभाल लेते। आपको ये ना सुनना पड़े, आपको ये देखना ना पड़े, इसलिए ये सीरीज को लेकर आया हूं। तो आज के हमारे डिस्कशन का यही विषय और यही निष्कर्ष निकला, बच्चा वो नहीं सीखता जो आप सिखाना चाहते हैं, बच्चा वो सीखता है जो आप करते हैं। तो अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, बच्चा ऑटोमेटिक सारी चीजें सीख जाएगा। दंड और पुरस्कार दोनों ही तरीके से जबरदस्ती बच्चे को मत सिखाइए। बड़े मजे की बात बताता हूं, हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ब्रेन, उस पर आपके हजारों गीगाबाइट की एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। इतनी इन्फॉर्मेशन रहती है, पिछले जन्मों तक की इन्फॉर्मेशन रहती है। ये एक अलग विषय हो गया, लेकिन कहने का मतलब हमारा ब्रेन मैक्सिमम डाटा को स्टोर कर सकता है। और इसके साथ समस्या क्या है? एक बार जो डाटा जिस तरीके से ब्रेन में एंटर हो गया, आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आप परिवर्तन कर रहे हैं, वो डर या पुरस्कार पाने की लालसा की वजह से हो रहा है, वास्तव में उस डाटा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होता है। तो ये 5-6 से लेकर के 12-13 साल तक का जो पीरियड होता है, बच्चा पूरी दुनिया के सामने पहली बार, बहुत सारी दुनिया उसके सामने एक्सप्लोर होती है। तो उसको प्लीज गलत मतलब झूठी जानकारी मत दीजिए, उसको बताइए कौन सी चीज क्या है। अगली बार यानी कल की कड़ी में हम आपको बताएंगे कि एक माता को और एक पिता को बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। प्रिय मित्रों, आपको ये लग सकता है कि मेरा जो पलड़ा है वो बच्चों की तरफ पॉजिटिव और माता पिता की कमियों की तरफ ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, लेकिन जो हकीकत है स्वीकार करनी है
और मैं आशा करता हूँ हम किसी के परिवार में ऐसी घटना ना हो, बल्कि हम गौरवित हो कि हमने समाज को एक सिविलाइज्ड सिटीजन दिया है, जो हमारे नाम को नहीं, अपने कर्मों से हमारी पहचान को आगे लेके जाएगा और अपना चहुमुखी विकास करेगा। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।